This is E.R. Karundesh Tripathi. This video is for beginner of the computer. Now I am going to discuss about computer under the heading Introduction to Computer System. I hope that this video will be useful for you. Now come what is the definition of the computer system. हम कंप्यूटर सिस्टम को कैसे डिफाइन करेंगे, क्योंकि अगर हम कंप्यूटर सिस्टम की डिफिनीशन जान लेते हैं तो हमें कंप्यूटर समझने में कोई परेशानी नहीं होगी। अगर हम फॉर्मल डिफिनीशन की बात करें तो इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच टेक्स इनपुट एंड आफ्टर प्रोसेसिंग इनपुट गिव अस आउटपुट। कंप्यूटर सिस्टम क्या होता है? कंप्यूटर सिस्टम में हम एक इनपुट प्रोवाइड करते हैं, इनपुट जो हम प्रोवाइड करते हैं उसका प्रोसेसिंग होता है, आफ्टर प्रोसेसिंग हमें एक आउटपुट मिलता है। तो कंप्यूटर सिस्टम क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो इनपुट लेता है और उसको प्रोसेस करने के बाद हमें आउटपुट देता है। तो दिस इज द कंप्यूटर सिस्टम। व्हाट इज कंप्यूटर सिस्टम? कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच टेक्स इनपुट एंड आफ्टर प्रोसेसिंग इनपुट गिव अस आउटपुट। Computer is nothing. It is an electronic device which takes input and after processing input or data it gives us output. Okay. Now come to the main components of the computer. What are the main components of computer system? There are two main components of computer system. First is hardware and second is software. These are the two main important components of the computer system. बहुत सारे लोग हैं जो और कई कंपोनेंट बताते हैं, ठीक है, हम भी डिस्कस करेंगे उसको, लेकिन उसको हार्डवेयर के अंदर डिस्कस करेंगे और सॉफ्टवेयर के अंदर डिस्कस करेंगे। वो हार्डवेयर के पार्ट्स हैं और सॉफ्टवेयर के कैटेगराइजेशन है, लेकिन मेन कंपोनेंट जो कंप्यूटर सिस्टम जिससे कंप्यूटर सिस्टम बनता है वो क्या है? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। देयर आर ओनली टू कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, दैट इज हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। यू हैव टू रिमेंबर इट। ओनली टू कंपोनेंट्स, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। व्हाट इज हार्डवेयर? अब हमारे दिमाग में आता है कि हार्डवेयर क्या होता है। हार्डवेयर ऐसी कौन सी चीज होती है, क्या होता है कंप्यूटर सिस्टम में? तो नाउ आई विल डिफाइन हार्डवेयर। व्हाट इज हार्डवेयर? हार्डवेयर इज द मेन कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम एंड इन द कंप्यूटर सिस्टम hardware parts can be touched and it can be looked. You can look and touch both. That is called hardware. आप हार्डवेयर को टच कर सकते हैं और उसको देख सकते हैं। तो हार्डवेयर क्या हुआ? कंप्यूटर सिस्टम का वो पार्ट जिसको आप टच कर सकते हो और जिसको आप देख सकते हो, वो क्या होता है? कंप्यूटर हार्डवेयर। अब कंप्यूटर हार्डवेयर में पहला है मॉनिटर। इंपॉर्टेंट कंपोनेंट की बात मैं कर रहा हूँ। क्या है? मॉनिटर है। दूसरा क्या है? कीबोर्ड है। तीसरा क्या है? माउस। चौथा क्या है? सीपीयू। देयर आर फोर मेन कंपोनेंट, हार्डवेयर कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। फर्स्ट इज मॉनिटर, सेकेंड इज कीबोर्ड, थर्ड इज माउस एंड फोर्थ इज सीपीयू। ओके, these are the important hardware components of the computer system. Now come to the first main hardware component of the computer system, that is monitor. What is monitor? If we define monitor, so monitor looks like a television screen in the computer system. If you are looking anything like a television screen in the computer system, that is called your monitor. And monitor is an output device. It gives you output. Okay,
and it is very similar to television screen, and monitor is shown here also in the figure. Okay, after looking you can easily identify the monitor. You may also call this monitor as computer screen. More widely it is called computer screen. Monitor is called computer screen. कभी कभी हम इसको कंप्यूटर स्क्रीन बोल देते हैं, कभी कभी इसको क्या बोलते हैं, हम मॉनिटर बोलते हैं. ओके, नाउ कम टू द सेकेंड हार्डवेयर कंपोनेंट, दैट इज कॉल्ड कीबोर्ड, है ना. तो व्हाट इज कीबोर्ड? तो a computer keyboard is an input device. Okay, I will discuss later what are input device, what is the definition of input device. Later I will discuss that. Don't bother about that. Try to understand here. You will understand what is keyboard after looking the figure and after giving definition of the keyboard. Okay, don't bother about input device. I will separately discuss this input device in the separate video. Okay, so a computer keyboard is an input device that allows a person to enter letters, numbers and other symbols. Okay, there are many other symbols in the keyboard. Okay, you are looking the keyboard in the screen. Okay, so this is the keyboard. A keyboard contains many mechanical switches or push buttons, that is called keys. There are many buttons present in the keyboard, and after pushing that you can enter the letter, special characters. Okay, so that is called your keyboard, and you are looking also here the image of the keyboard. Mouse is an important input device. Okay, and this is main hardware component of the computer system. So how can we define the mouse? A mouse is a small handheld input device that controls a computer screen, cursor or pointer in conjunction with the way it is moved on a flat surface. इसका मतलब ये हुआ कि हम एक हैंडहेल्ड डिवाइस है, आप कंप्यूटर लैब में देखे होंगे, एक हैंडहेल्ड डिवाइस होती है जिसको हम हाथ से चलाते हैं, जो माउस पैड पे रखा जाता है. अब जिस तरह हम चलाते हैं उस तरह हम कंप्यूटर कर्सर को कंट्रोल करते हैं, और उसी कंट्रोलिंग के द्वारा हम डिफरेंट ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई कर सकते हैं. डिफरेंट ऑब्जेक्ट को क्या कर सकते हैं? मॉडिफाई कर सकते हैं. अगर हम डेस्कटॉप स्क्रीन हमारी खुली हुई है तो वहाँ पे बहुत डिफरेंट ऑब्जेक्ट होते हैं जिसको हम कंप्यूटर कर्सर के थ्रू मॉडिफाई कर सकते हैं. डिफरेंट विंडो खोल सकते हैं, डिफरेंट फोल्डर खोल सकते हैं. तो ये हमारा कंप्यूटर कर्सर होता है. हम इसको भी डिस्कस कर रहे हैं आगे. ओके, सबसे इम्पोर्टेंट हार्डवेयर पार्ट जो कंप्यूटर हार्डवेयर का है वो होता है सीपीयू. व्हाट इज सीपीयू? CPU stands for Central Processing Unit. Central Processing Unit. This is the brain of the computer. Without CPU, no can imagine about the computer system. CPU is the controller of each and everything in the computer system. Okay, it is brain of the computer system, and physically you can look this as a black box present in the computer system. You are looking the image, the black box which is present in the computer system, that is called CPU. It contains many things and it will be discussed later in the separate video. CPU has many things. I cannot cover whole CPU in this video because I am giving here only introduction to the computer system. Okay, second component of the computer system is software. I am here only defining software. In the separate video I will discuss what is software, what is the categorization of software, है ना. There are two categorization of software, that is application software and system software. What I will discuss what is system software
and I will discuss what is application software separately. Okay, don't bother about that. Only here I will define you what is software. So what is software? Software is collection of data or computer instruction that tell the computer how to work. तो सॉफ्टवेयर क्या हुआ? एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है या डेटा होता है जिसके बेसिस पे हम कंप्यूटर को बताते हैं कि कंप्यूटर को कैसे वर्क करना है। विदाउट सॉफ्टवेयर कंप्यूटर इज ब्लैक बॉक्स। कंप्यूटर का अपना कोई दिमाग नहीं होता है। कंप्यूटर किससे चलता है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो ह्यूमन देता है उसके बेसिस पे कंप्यूटर चलता है, और उसी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को, उसी सेट ऑफ डेटा को, उसी सेट ऑफ प्रोग्राम को हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? सॉफ्टवेयर। तो हम इंस्ट्रक्शन देते हैं, हम डेटा देते हैं, हम प्रोग्राम देते हैं जिसके बेसिस पे कंप्यूटर ऑपरेट होता है, उसको क्या बोलते हैं? सॉफ्टवेयर। और आपको हम यहाँ बता दें, जैसे पीछे भी मैंने बताया है कि हम CPU को नेक्स्ट लेक्चर में और नेक्स्ट वीडियो में हम कवर कर रहे हैं इसको सेपरेटली, क्योंकि CPU itself is a big part of the computer system and it is not possible here to discuss CPU system because I have some limitations of video size and other thing also. There are many technical issues, so I cannot here explain whole CPU system. Okay, so what is software? Now you are clear. Software is a collection of data of computer instruction that tell the computer how to work. Okay.